दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि ख़ानदानी मोटापा क्यों होता है। तो आप सब जान लीजिए करीब समाज में जितने भी मोटे लोग हैं उससे करीब 20% लोग का मोटापा ख़ानदानी होता है। बाकी 80% लोग का मोटापा लाइफस्टाइल एंड डाइट एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। तो ख़ानदानी मोटापे वाले लोग भी, आप देखो, एक ही माँ बाप के 4 बच्चे हैं, उसे 2 मोटे हैं 2 पतले हैं। तो उसके वजह क्या है कि एक तो उनके जीन हो सकता कम गया हो, पर कितने सेम जीन वाले भी स्टडी हुई है कि एक होता है कुछ जो ट्विंस होते हैं, दोनों जिनके जीन सेम होते हैं, ऐसे ट्विंस होते हैं, उन ट्विन को अगर देखा गया कि एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, उनका डाइट लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है, तो कोई पतला कोई मोटा मिलता है। तो सेम जीन से भी जरूरी मोटे सब हों। तो कहने में था कि जेनेटिक टेंडेंसी होने से ओबेसिटी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट उसको भी लाइफस्टाइल सही करके ठीक किया जाता है। तो आज बताऊँ कि जेनेटिक कंपोनेंट क्या होता है और लाइफस्टाइल कंपोनेंट क्या होता है। तो देखा है कि खानदानी फैट टेंडेंसी वाले लोगों के अंदर सबसे मेन जो समस्या होती है, उनके अंदर क्या होता है, एक इंसुलिन रेजिस्टेंट जीन होती है। यानी पैदा होते ही पैदाइशी माँ बाप से उनको जीन मिला है, उसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट जीन। ये जीन उनके अंदर होती है जिनके माँ बाप या परिवार में किसी को मोटापा हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, या हार्ट अटैक की हिस्ट्री हो, या हाई कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री हो। 5 जीन, इस जीन को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम जीन। और दुर्भाग्य क्या है कि आजकल अगर हम दिल्ली जैसे शहर में कहीं भी स्टडीज़ करते हैं तो 100 में से 60% लोगों के अंदर ये जीन पाई जाती है। इसे बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम जीन। इसमें क्या होता है कि ऐसे लोग के अंदर लीवर के अंदर पैदा होते ही इंसुलिन कम काम करता है, उनके मसल के अंदर इंसुलिन कम काम करता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि ब्लड में जो भी खाने में शुगर आता है उसको लीवर में पुश करके वहाँ या तो यूज़ करे या स्टोर हो जाए एज ग्लूकोज। मसल में पुश करते वहाँ या तो यूज़ जाए एज एनर्जी प्रोडक्शन या स्टोर हो जाए एज ग्लाइकोजन और स्टोरेज फैट समटाइम थोड़ा बहुत। तो नॉर्मल लोग के अंदर क्या होता है कि फास्टिंग इंसुलिन जब चेक किया जाता है, नॉर्मल बच्चों में, एडल्ट में, ये 10 से कम होना चाहिए और खाने बाद 30 से कम होना चाहिए। पर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो बचपन से ही उसकी, चूँकि इंसुलिन कम काम करेगा तो बॉडी विल मेक मोर इंसुलिन, ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के मसल और लीवर पुश करने के लिए, अदर टिश्यू पुश करने के लिए, तो एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाएगा। तो एक्स्ट्रा इंसुलिन क्या होता है कि इंसुलिन एक काम होता है, मेन काम होता है, इंसुलिन इज स्टोरेज हार्मोन। जो भी खाना खाओगे, चाहे तुम ग्लूकोज खाओ, चाहे तुम प्रोटीन खाओ, चाहे फैट खाओ, फर्स्ट स्टोर कर दो उसको। इंसुलिन इज स्टोरेज हार्मोन। आपने कार्बोहाइड्रेट बनाया तो उसको ग्लाइकोजन, एक तरह ग्लूकोज का फॉर्म होता है, उसको स्टोर कर देता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो जाता है या कुछ प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है। आपने प्रोटीन खाया वो या तो मसल बन जाएगा या फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने फैट खाया तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंसुलिन बढ़ने से ये एनर्जी को यूज कम करके उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। ये स्टोरेज हार्मोन है। तो बचपन से बच्चे का इंसुलिन थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे बचपन से ही उसने खाया, मान लो उसने खाया जो भी 1500 कैलोरी खाया, मान लो कैलोरी साथ समझते होगे कि मान लो उसने 2 रोटी खाया, सुबह 2, दोपहर 2, शाम खाया, उस 1500 कैलोरी में से फट से उठा के उसने उस 6 रोटी में से 2 रोटी को फैट में कन्वर्ट कर दिया कि पता नहीं बाद में मिले। बॉडी का सिस्टम है कि उसको कन्वर्ट कर देता है। अब बच गया केवल 4 रोटी सुबह बचा, तो उसकी एनर्जी टू एक्सपेंड कम हो गई। तो जब भी इंसुलिन बढ़ता है खानदानी फैट टेंडेंसी वालों को, तो एनर्जी जो भी खाता है स्टोर फैट ज़्यादा बनता है, प्लस उसके लिए एनर्जी टू यूज, हम जब भी चलते हैं खेलते हैं उसकी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कम बचती है, तो आदमी लेजी हो जाता है। बॉडी को लगता है कि हमें चाहिए 6 रोटी, मिला 2 रोटी, 4 रोटी में 2 रोटी कम है, तो बॉडी को लगता है कि भाई एनर्जी कम मिल रही है, डू नॉट वेस्ट। तो बॉडी मसल को ब्रेन सिग्नल देती है कि भाई वेस्ट मत करो, एनर्जी कम है पास, तो आदमी सुस्त हो जाता है। उसको एक्सरसाइज का मन कम होगा, खेलने मन कम होगा। जो नॉर्मली एक बच्चा 5 साल बच्चा
1 घंटे खेलता है वो आधे घंटे थक गया वो। प्लस चूँकि खाना बॉडी को लगता है कम मिला है, इंसुलिन हाई इंसुलिन क्या करता है, ब्रेन के अंदर हमारे एक लेप्टिन रिसेप्टर पे जाके वहाँ पे एक लेप्टिन हार्मोन होता है जो कि बॉडी के फैट सेल बनाती है। ये लेप्टिन रिसेप्टर ब्रेन में जा करके हमारे सेंटर को बोलता है कि अब मैं फुल हो जाऊँ, मेरी एनर्जी मुझे मिल चुकी है, तुम खाना कम करो और एनर्जी बर्न करो। तो जब भी लेप्टिन जैसे आप खाते हैं तो जहाँ हमारे फैट सेल में फैट स्टोर होता है, ये लेप्टिन हार्मोन ब्रेन को बोलता है कि अब खाना मिल चुका है मुझे, तुम भूख कम करो और बर्न एनर्जी। तो लेप्टिन जब काम करता है तो आदमी खाने में थोड़ा जहाँ हुआ पेट भर जाता है, खाना बंद कर देता है और एक्टिव रहता है। जब भी टाइम मिलता है खेलने का मन करता है, वॉक करने का मन करता है, साइकिल चलाने का मन करता है। तो लेप्टिन सेंसिटिव बच्चे, इंसुलिन जिसका कम होता है वो बच्चे एक्टिव रहते हैं। और जहाँ इंसुलिन हाई होता है, जहाँ इंसुलिन हाई होता है आपका बार बार खाने मन करता है और आप जो है आप सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा एनर्जी कम हो रहा। तो इंसुलिन जो आपको सुस्त बनाता है, बार बार खाने बोलता है, भूख नहीं लगता भी जहाँ खा लो, पता है कि मिले ना मिले। तो पहला तो ये आपको जो भी खाते हैं उसको फट फैट डाइवर्ट कर देता है, तो आपको लिए अवेलेबल फूड फॉर एक्सरसाइज कम हो जाता है। तो रोज़ आपने जो भी खाया वो थोड़ा परसेंट फैट में कन्वर्ट हो गया। तो हर रोज़ आपका जो है लीवर फैट बढ़ता जाता है, मसल फैट बढ़ जाता है, बॉडी टिश्यू फैट बढ़ता जाता है। तो क्या होता है कि आपका इंसुलिन का असर घटता जाता है। तो पहले जो आपको 15 यूनिट इंसुलिन आपको शुगर नॉर्मल रख रहा था, कुछ दिन बाद बॉडी को एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाना पड़ता है। 15 से काम नहीं चल रहा है क्योंकि लीवर फैट होने से इंसुलिन और घट गया, तो अब वो 20 यूनिट बनाता है। जब 20 यूनिट बनाता है तो आपका और फैट प्रोडक्शन बढ़ता है, और आपकी ब्रेन में लेप्टिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो और आपको लगता है कि मुझे खाना का और भूख बढ़ती है और सुस्ती हो जाता है। तो जैसे वेट बढ़ता जाता है आपकी सुस्ती बढ़ जाती है, आपको एक्सरसाइज करने मन नहीं करता है। सब बोलते हैं कि आलसी तो आलसी हो, आलसी बेचारा हार्मोन कैसे हो रहा हो, इंसुलिन हार्मोन का आलसी कर रहा है। इंसुलिन हार्मोन बढ़ना बोल रहा कि मेरे पास एनर्जी नहीं है टू वेस्ट, मुझे खाना कम मिला है। चाहे खाना 10 रोटी खा ले और उसे लगता है कि भाई उस 10 रोटी उठा फट से 6 रोटी डाल दिया, उसको फैट में कन्वर्ट कर दिया, मिला उसको 4 ही। तो हमारा ब्रेन सेंस करता है मुझे खाना कम मिला है, तो वेस्ट एनर्जी वेस्ट मत करो। पतले लोग तो देखोगे, पतले लोग चलते जाते हैं, थकते नहीं है, मोटे थक जाते हैं क्योंकि वह एनर्जी टू यूज मसल एनर्जी कम मिल रही है। क्योंकि इंसुलिन जो है एनर्जी को फट से जो भी खाते हैं एनर्जी को फैट डाइवर्ट कर देता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी मेन बीमारी कारण है। जब भी मोटे लोग हम टेस्ट करते हैं, मोर देन 60% लोग इंसुलिन हाई निकलता है। पर दुर्भाग्य के लैब का जो रेंज होता है इंसुलिन फास्टिंग 5 से 25 नॉर्मल रेंज होता है, और इंसुलिन खाने बाद 10 से 75। तो जब टेस्ट करोगे, मान लीजिए बच्चे टेस्ट करो, मैं देखा इंसुलिन निकलेगा 22 निकला, मान लो खाने में 50 निकला, तो नॉर्मल रेंज के अंदर है। ये नॉर्मल नहीं है। एक 15 साल के बच्चे का इंसुलिन फास्टिंग शुड बी बिलो 10, इंसुलिन खाने में बिलो 30 होना चाहिए। सेम बहन जी के वेट एज 30 ईयर मान लो, उनका भी इससे कम, इसी आसपास होना चाहिए। बट लैब में इंसुलिन नॉर्मल है, ना कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता है, क्योंकि आज के 30 साल पहले किसी का फास्टिंग अबव 10 नहीं था, किसी का पीपी अबव 30 नहीं था। तो आजकल 60% इंसुलिन रेजिस्टेंट है। उनका जब सैंपल टेस्ट किया तो 100 में से 95 का एवरेज निकला 25, तो भाई नॉर्मल मान लिया गया। सेम फैटी लीवर की बात हो रही है। आज से हम जब पढ़ते 92 में MD कर रहे थे लखनऊ में, उससे हम लोग नॉर्मल SGPT बोलते थे 5 से 25। आज के लैब का नॉर्मल एज आता है SGPT 5 से 42, 5 to 42 या 5 to 35, क्योंकि आज की डेट में वर्चुअली 60% लोग फैटी लीवर है, पतलों का फैटी लीवर है। तो पहला जेनेटिक आपके अंदर टेंडेंसी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको इंसुलिन ज़्यादा बन रहा, जिसकी वजह जो भी खा रहे हो फैट में डाइवर्ट हो जा रहा। ऊपर सेकंड कपड़ा और हो गया हमारा, हम जो भी खाना खा रहे हैं आजकल सब रिफाइंड फूड खा रहे हैं। आटा को पहले चक्की से पीटते थे, मोटा आटा हुआ करता, आज मशीन में पीसते फाइन आटा। उसकी जहाँ रोटी खाओगे फट से ग्लूकोज बढ़ेगा, जहाँ ग्लूकोज बढ़ेगा ग्लूकोज इंसुलिन प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ाता है, और जितना ज़्यादा इंसुलिन बढ़ेगा, ये तो रेजिस्टेंस था, जितना ज़्यादा इंसुलिन बढ़ेगा जो भी खाओगे फट से फैट डाइवर्ट हो गया।
नंबर थर्ड हमारा होता है, आजकल हम लोग खा रहे हैं एक रिफाइंड ऑयल प्लस पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड सैफलर ऑयल, रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, जो भी ऑयल है वहाँ टॉक्सिक है। ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं, यानी कि हर टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मैक्रोफेज सबका इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा के हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करके ब्लड में TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। पर जितना खून निकलता जाता है, ये हमारे जितने भी फैट सेल पेट के हैं, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन सुना होगा आपको, आजकल कोविड में ये बढ़ जाते थे, इंटरल्यूकिन IL-6 सुना होगा आपने, तो ये बढ़ जाते हैं और ये बॉडी इन्फ्लेमेशन करके इंसुलिन का और घटा देते हैं। तो एक तो हमारा जेनेटिक टेंडेंसी थी, ऊपर से रिफाइंड कार्ब में वही सेम बोला कि आटा हो गया, मैगी, चाउमीन, पास्ता, नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, आलू चिप्स, फ्रेंच फ्राई, चॉकलेट, आइसक्रीम, ऊपर महा टॉक्सिक आ गया चीनी क्या होता है, सबसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके अंदर 50% फ्रक्टोज होता है। सिमिलरली फ्रूट जूस के अंदर फ्रक्टोज होता है, ये महा टॉक्सिक होते हैं, ये लीवर में जाकर फैट डिपॉजिट कराते हैं। जितना ख़राब शराब है उतना ख़राब फ्रक्टोज है, तो चीनी उतना ख़राब जितना कि हमारा अल्कोहल है, तो सब लीवर के अंदर ही फैट बढ़ाते हैं और जितना लीवर फैट बढ़ता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। जैसे आप बच्चे का लीवर फैटी लीवर आ रखा है, आपका फैटी लीवर है, वर्चुअली एवरी ओवरवेट है पीपल है फैटी लीवर। रियलिटी तो इवन 40% पतले लोग हैं तो फैटी लीवर इसी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी और रिफाइंड ऑयल की वजह से। तो हमारा ये जेनेटिक टेंडेंसी, रिफाइंड कार्ब बोला हमने, रिफाइंड ऑयल, ये हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस कर, इंसुलिन मात्रा बढ़ा रहे। ऊपर से और कबाड़ा क्या हो रहा, हम लोग एक्सरसाइज कम कर रहे हैं। पहले स्कूल हम पैदल जाते थे, साइकिल जाते थे, आज हम गाड़ी से जाते हैं। पहले मार्केट हमें याद है, हम लोग जब थे लखनऊ में, कम से कम हमारे घर से सब्जी मार्केट दूर था, कम से कम 300 मीटर और ज़्यादा में भी आधा किलोमीटर। तो दिन में 4 चक्कर मंगाते। माँ बोलती थी कि सब्जी में दौड़ गए पालक लेके आए, मिर्ची खत्म हो गई मिर्ची लेके आए। फिर स्कूल हमारे घर से कम से कम 7 किलोमीटर दूर, साइकिल जाते थे। दोस्त रहता 2 किलोमीटर दूर, साइकिल जाते थे। आज हर जगह दुकान से, घर से तुरंत नीचे दुकान है, 1 से 4 दुकान है। पहले कोल्ड ड्रिंक मिलता था हफ्ते में 1 बार या 15 दिन 1 बार, अब बच्चा रोज़ कोल्ड ड्रिंक पी रहा। पहले पूरे परिवार पर चीनी मिलता था, 1 महीने एक परिवार पर 2 किलो चीनी राशन मिलता है, राशन में। अब हर घर में 4 किलो चीनी आ रहा। पहले लोग तेल लगाते, तेल और घी खाते थे, सरसों तेल या घी मक्खन खाते थे, आजकल सब रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं। पहले दबा के हम लोग 10 बजे सोते थे, सुबह 7 बजे उठते थे, दबा के कम से कम सोते थे 8-9 घंटे। आज के बच्चा रात को 12 बजे व्हाट्सअप कर रहा है और सुबह 6 बजे मोबाइल का टेंटे बज गया, 6 बजे किसका व्हाट्सअप आज चेक कर रहा। आज के बच्चा सो कम रहा। पहले हम लोग स्कूल आने में पढ़ते थे, एकदम मस्त सोते थे, कोई टेंशन नहीं कि क्या होगा, जो देखा जाएगा। आज के बच्चे प्रेशर में है, नंबर 70, 80, 90, 95 कितने आएंगे। पहले खूब खेलते थे, कुछ नहीं, मेरा खाली खेत में खेलते थे, प्लॉट में डंडा डाला, क्रिकेट शुरू हो जाते थे। आज के कोई पार्क नहीं है, न दोस्त न जगह है, पढ़ाई प्रेशर है। पहले कोई होमवर्क नहीं था, आजकल होमवर्क नहीं मिला, पढ़ाई प्रेशर में है, हर एडल्ट प्रेशर में है। तो स्ट्रेस बढ़ गया है, नींद कम हो। सबसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन और इंसुलिन घटाता है। जो भी रात को 10 बजे के बाद मोबाइल या टीवी देखेगा तो ये ब्लू लाइट हमारे अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ाते हैं, जो कि आपका इंसुलिन बढ़ा के मोटापा करते हैं। अभी ठीक कैसे होगा, सब पलटना पड़ेगा, अनरिफाइंड फूड खाना पड़ेगा। गेहूँ थोड़ा मोटा पीसा जाए, वो संभव ना हो सके तो आप गेहूँ के अंदर सब मल्टीग्रेन आटे मिलाओ, ज्वार, बाजरा, रागी मिलाओ। जो लोग खानदानी फैट टेंडेंसी वालों के लिए नॉर्मली ज्वार, बाजरा, रागी, ओट, ये सब लो ग्लाइसेमिक फूड होते हैं, इंसुलिन कम बढ़ते हैं इससे। पर चूँकि आपका तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रखा है, आपके लिए ये भी इंसुलिन बढ़ाएंगे, तो आप लोगों के लिए एकदम कार्ब बहुत कम करना पड़ेगा। आपको मल्टीग्रेन आटा 1 किलो, उसमें ज्वार, बाजरा, रागी,
जौ, ओट्स सब मिला उला के प्लस 1 किलो बादाम उसमें मिलाना पड़ेगा। अलग 1 किलो आटा वो 1 किलो बादाम का आटा, या गरीब लोग मूँगफली का आटा मिला लें, वो मिला खाना पड़ेगा। और अमीर लोग हैं तो कीटो आटा आता है। कीटो आटा क्या होता है, ये अमेजॉन पर मिलता है या बड़े बड़े दुकानों में मिलता है। कीटो आटा क्या होता है, बादाम का और कोकोनट का मिक्स होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम जरा सा होता है, तो इससे इंसुलिन एकदम नहीं बढ़ता है। जो दवा इंसुलिन नहीं बढ़ाएगी, जो खाना वो वेट घटाएगी। कोई इंसुलिन बढ़ेगा नहीं, तो जैसे इंसुलिन बॉडी में कम बनेगा, बॉडी को लगता है कि खूब मेरे पास खाना भरा पड़ा है। चाहे आप जहाँ तो आपने कीटो आटा खा लिया आपने, या आप घी मक्खन खा लो, कोकोनट खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, इन सब से इंसुलिन नहीं बढ़ता है। तो बॉडी को लगे कि मेरे खूब एनर्जी है, फैट बर्न करना है, तो बॉडी क्या करेगी, मसल ऑर्डर करेगी, मैं प्लेंटी मेरे पास से। जैसे इंसुलिन कम होगा, स्टोरेज बंद हो जाएगा। तभी टाइप 1 डायबिटीज, जब इंसुलिन कमी होती देखोगे आप लोगों ने, तब दुबले हो जाते हैं। इंसुलिन कम होते वेट घट जाता है। तो जहाँ इंसुलिन कम आपका होगा तो बॉडी फैट बर्न, जब इंसुलिन हाई होगा तो बॉडी फैट, बॉडी का इंसुलिन हार्मोन क्या होता है कि हार्मोन होता है लाइपेज, जो कि इंसुलिन को फैट को ब्रेक करता है, उसको रोक देता है। जहाँ इंसुलिन कम हो तो क्या फैट ब्रेक होने लगेगा, और कार्ब खा नहीं रहे तुम, तो इसी फैट से बॉडी ग्लूकोज बनाएगी, जिससे ब्रेन को ग्लूकोज मिलेगा। तो लो कार्ब, देखो आपको खाना बंद क्या करना है, गेहूं की चीज़ें, चावल की चीज़ें, आलू की चीज़ें, चीनी छूना भी नहीं है। फ्रूट मैक्सिमम दिन में एक फ्रूट 200 ग्राम का, दूध मैक्सिमम दिन में 250 ml फुल क्रीम, लेकिन जब भूख मरे, ये खाना कम। जो अगर खाओ इनसे तो ओट, बाजरा, जौ, ये सब मक्सी के, वो भी कम ही खाना है। खाने को 2 बार खाना है, एक बार 12 बजे, एक बार शाम 8 बजे। इंटरमीडिएट फास्टिंग, देखिए 16 घंटे खाना है, 16 घंटे नहीं खाना, 16 घंटे, और 8 घंटे में खाना है। जो इंटरमीडिएट, रात का आपने खाना 8 बजे खा लिया, अगले दिन आपने 12 से पहले नहीं खाया, 12 बजे खाया, शाम 8 बजे खा लिया। कुछ दिन बाद जब एडजस्ट हो गए इससे, तो लंच अपना ब्रेकफास्ट और डिले कर दो। ये ब्रेकफास्ट लंच जो कमाएंगे और डिले 1 बजे कर दिया, तो आपने कल 7 घंटे खाया, 17 घंटे नहीं खाया। कुछ दिन बाद फिर और डिले किया, आपने उसको 2 बजे कर दिया, तो 6 घंटे खाया, 18 घंटे नहीं खाया। वो एडजस्ट कर फिर और डिले किया, 3 बजे खाया, 3 बजे 8 बजे, फिर 4 बजे 8 बजे, धीरे धीरे खाने के विंडो उस दौरान जितना बजे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या खाना, नो कार्ब खाना क्या है, घी मक्खन, ड्राई फ्रूट, मूंगफली, पनीर, चीज़, कोकोनट, नारियल होता है नारियल, अंडे खाओ, येलो भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चिकन खाओ, फिश खाओ, मछली खाओ, ये सब वेट नहीं बढ़ने वाला, कोई इंसुलिन बढ़ाते नहीं है। जहाँ इंसुलिन घटा, फट से वेट घटेगा। एक अमेरिका में था, बहुत मोटा आदमी था, 308 दिन, 365 से ज़्यादा, 300 शायद 78 दिन या 380 दिन उसे खाली यही खाया, खूब जो ये खाया, सलाद सब्जी ये खाना है। नहीं उसने कुछ नहीं, उसने खाली सलाद सब्जी हरी पानी खाया उसने, और कुछ नहीं खाया उसने। ये सब कैलोरी चीज़ ही नहीं खाया उसने, सलाद हरी सब्जी पानी चटनी वेजिटेबल सूप ये सब खाया उसने। ये सब खाओ, उसका वेट घट गया, कोई नुकसान नहीं। हमारी बॉडी फैट ग्लूकोज बना लेगी। आपने देखा अन्ना हजारे 14 दिन कुछ नहीं खाए थे, अन्ना हजारे जी 14 दिन कुछ नहीं खाए। तो ऐसे कभी तो कुछ दिन में ऐसे हफ्ते 1 दिन के किलो 2 घंटे खाया हमने, 22 घंटे नहीं खाया। किस दिन ऐसा किया कि 1 बार खाया, कभी कभी 2 दिन नहीं, 1 दिन नहीं खाया पूरा। जो एक छठ होता है, बिहार में छठ होता है, औरतें 2 दिन नहीं खाती हैं, तब जाके वेट घटेगा। आप लोग का रेजिस्टेंस ओबेसिटी है। अगर मान लो आप फास्ट भूख नहीं कंट्रोल हो रही है तो इसे खा लो। आप कोकोनट खा लिया आपने, ब्लैक टी में थोड़ा मलाई डाल के पी लिया आपने एक सलाद वेजिटेबल सूप में थोड़ा ऑलिव एक्स्ट्रा वजह ऑलिव ऑयल डाल लिया आपने, या उसमें घी मक्खन डाल खा लिया, उससे भूख और चलेगा, चल जाएगा, वो भी चलेगा मुझे। वैसे बेटर कुछ भी ना मत खाओ, बट अगर कंट्रोल नहीं कर पाते ये सब खाओ, पर कार्ब नहीं चाहिए उसमें। हाँ, दाल में कार्ब, दाल के अंदर 50 कार्ब होते हैं, दाल बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते आप पे। जब भी रोटी खाओ घी मक्खन चुपड़ के खाओ, चाय दिन में 50 चाय पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिना चीनी वाले, बिना दूध वाले। ब्लैक टी, ब्लैक सब वीडियो सब ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, वेजिटेबल सूप, हर्बल टी, ग्रीन टी, अगर बीपी जलजीरा पी लो आप,
शुगर फ्री ग्रीन आता है जो स्टीविया प्लांट बना, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके ये हो गया बस। तो इस तरह से आप लो कार्ब डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस पौना घंटे से 1 घंटे एक्सरसाइज करो तो वेट घटेगा। अक्सर मान लो पीछे कुछ नहीं खा, बच्चा कमजोर है, नहीं कमजोर है भाई, फैट भरा तो पड़े, उससे बॉडी ग्लूकोज बना लेगी। जो औरतें होती हैं, जब क्या होता है वेट बढ़ता है तो उनका ओवरी से एग बनना बंद हो जाता है, तो उनको बच्चा भी नहीं होता है। मेल के अंदर भी मेल ओवेसी बढ़ने से मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है, इससे उनको मेल हार्मोन कमी फीचर आने लगता है। वेट कम सब ठीक है। जहाँ तुम याद करो, तुम कभी खाली पे रहे हो, जहाँ खाली पे रहते हो तो फट इंसुलिन घटता है। जहाँ इंसुलिन घटा, ब्रेन को सिग्नल मिला कि मेरे पास इनफ एनर्जी है, फट से ऑर्डर करती फैट बर्न कर, अपनी एनर्जी बर्न करो। तो इंसुलिन बढ़ने से इंसुलिन बॉडी एनर्जी बर्न करती है, सुस्त, लेजी, थका हूँ, पका हूँ, बॉडी पेन हो रहा। और जहाँ इंसुलिन घटा, कूदने लगा आदमी। बट हाँ, समस्या क्या है कि सबसे बड़ी दुश्मन है इसके शुरू कुछ दिन, इसके दुश्मन क्या है, जहाँ कुछ नहीं खाते हो, बॉडी अब तक कार्ब खाने की हैबिचुअल है, जहाँ कार्ब नहीं मिलेगा वो उसको बोलेगा कि भूख लग रही है, थकान लग रही, चक्कर आ रहा। उस समय कुछ दिन ये सब खा के झेलना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे बॉडी आपकी हैबिचुअल हो जाएगी। तो इस तरह से शुरू कुछ दिन झेल लो, जीत तुम्हारी है। अगर मैं तो भूख झेल ही नहीं पाती हूँ, चक्कर आने लगते हैं, अरे करवा चौथ व्रत हर औरत रखती है, उस दिन कैसे रख लेती है, पति की जान के लिए रख लेती है, अपनी नहीं रख सकती है, सब बहाना है। जैसे शराब की आदत हो जाती है ना, उससे तो जहाँ शराब पीने तो चिल्लाने का मैं जी नहीं पाऊँगा, अरे यार कुछ दिन करो, जी लोगे। तो कुछ दिन आप तकलीफ़ सह कर लो, आप कोकोनट खा के ड्राई फ्रूट सह लो, कुछ दिन में ये जब नहीं दोगे तो भूख बोलेगे तो दे ही नहीं रहा, भूख अपने आप मर जाएगी। हम भी क्या होता है, दिन में 2 खाते हैं, नाश्ता करते हैं 1 रोटी, रात 1 रोटी खाते हैं, उसे खूब घी चुपड़ खाते हैं, फ्लैक्सीड खूब खाओ, 3-4-5 चम्मच 30-30 ग्राम फ्लैक्सीड खाओ, अखरोट खूब खाओ, कितने कोई लिमिट नहीं है, सब खाओ। तो आई होप इसे नॉलेज मिले कि खानदानी मोटापा क्यों होता है, कैसे ख़त्म करना है। बाकी आप सबको मोटापा वाले को सारे को थायराइड हार्मोन चेक करना चाहिए, आपका सीरम कोर्टिसोल एक हार्मोन से बढ़ने मोटापा वो चेक करना चाहिए, इंसुलिन फास्टिंग पीपी करना चाहिए आपको। इसके बाद आप कभी कभी बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी से मोटापा हो जाए तो चेक करना चाहिए, कभी कभी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर से मोटापा हम देख लेते हैं हम लोग। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।